नमस्कार। 2030 के भारत के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 2030 का भारत, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो भारत देश को 2030 तक हासिल करने हैं। कुल 17 लक्ष्य हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, जो कि शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था पर आधारित हैं। तो अलग अलग चेहरे हमारे साथ मौजूद रहते हैं इस कार्यक्रम में, और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं मेघराज जैन जी, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा रह चुके हैं। काफी अहमियत रखती हैं इनकी बातें, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस पास्ट का रह चुका है, कैसे सरकार चली है और क्या काम किए हैं वो सारा इनकी नॉलेज में है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो आखिर कैसे अचीव हो पाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। जी धन्यवाद जी। इसी के साथ मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से गरीबी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक, भारत से शून्य गरीबी, यानी भारत में गरीबी ही नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये लक्ष्य हासिल कर पाएगा भारत देश? सरकार अपना एक प्रयास कर रही है। केवल सरकार के करने से नहीं होगा। सरकार की अपनी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को पूरा करने में जो कर्मचारी वर्ग है जिसके माध्यम से होना है, उन्होंने पूरी लगन से इसमें लगना होगा, जो अभी उतना हमारे यहाँ कम देखने में आता है थोड़ा। दूसरा, जिन लोगों के लिए कर रहे हैं उनको भी अपने मन में कि चाहिए कि हमारी गरीबी दूर हो तो हम कुछ करें अपने लिए। अभी क्या हो रहा, सरकार कर रही तो सोचते सरकार दे रही तो ठीक है, बस खा रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। तो परिश्रम करे बिना गरीबी दूर नहीं होगी। कोई भी सरकार कितना भी किसी को दे दे, अगर वो कुछ करना नहीं चाहे तो गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के लिए जो इस रेंज में आते हैं, वैसे इस 10 साल के अंदर 14 के बाद मोदी जी ने जो शुरू किया तो अभी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। परंतु पूरे देश भर में इस प्रकार का जो गरीबी से बाहर निकालना है तो उन लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी सरकार सबको, छोटे किसानों को, मजदूरों को, ठेले वाले को, रिक्शे वाले को, आदिवासी में सबके लिए कुछ न कुछ योजना लेकर सरकार चल रही है कि उनकी गरीबी दूर हो। बिल्कुल। तो उस योजना में जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को लेकर के घर में बैठ जाना। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ठीक है सरकार दे रही है, हम अपना खाओ पियो। बिल्कुल, यही रेवड़ियां जो बांटने वाली बात है, क्योंकि समस्या तो ये है ना कि मुफ्त में सरकार दे रही है, मुफ्त में राशन भी दे रही है, मुफ्त में खातों में पैसे भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी बातें कही जाती है कि इन सब मुफ्त में देने की वजह से लोग जो है वो उल्टा हैंडीकैप हो रहे हैं। हैंडीकैप इस सेंस में नहीं कि फिजिकली, पर कहीं ना कहीं मेंटली ये सोच रहे हैं, ये मानसिकता हो जा रही है कि मुफ्त में तो मिल ही रहा है, तो परिश्रम करने की क्या जरूरत है। जैसे आपने भी कहा कि परिश्रम करना जरूरी, मुफ्त से नहीं होगा, तो उस मानसिकता में कैसे? नहीं, मैंने कहा ना इसलिए कि जिनको लाभ मिल रहा है उन लोगों को भी अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उनको परिश्रम करना पड़ेगा। अब जैसा बरसों से एक लोगों का स्वभाव था रहे, एक उदाहरण देके कहता हूँ कि एक आदमी है, वो झुग्गी में रह रहा है, तो रह रहा, झुग्गी के अंदर कोई तकलीफ नहीं, उसको जो मिल रहा है खा रहा है, जैसे कपड़े हैं वैसे ही पहन रहा है, बच्चे वैसे ही कर रहे हैं। पर अगर उसको आवासीय व्यवस्था में जो अभी आवास सरकार ने दी है, एक साफ स्वच्छ अच्छा आवास अगर उसको मिल गया तो उसकी भावना में भी थोड़ा परिवर्तन आता है कि भाई मैं भी साफ़ सुथरा रहूं। जब आदमी साफ़ सुथरा रहने लगता है तो फिर उसकी दूसरी दिमाग चलने लगता है। तो अब उसमें कितने प्रतिशत लोग उसमें से आएंगे, सरकार प्रयास कर रही है निरंतर। एक दूसरा, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का जो अभी मैं अध्ययन किया, मैंने जो कुछ देखा है जी, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सोचते हैं कि एक बच्चा हो गया, चाहे लड़का हो लड़की ठीक है, कुछ 2 हो गए तो ठीक है। बाकी जो समाज है मिडिल क्लास, वो भी आजकल सोच रहा है कि ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए।
परंतु जो बहुत गरीब हैं, जो इस रेखा में आते हैं, उनके दिमाग में भी ये बात नहीं है। बच्चा तो भगवान की देन है, सोच करके हो रहा है, तो उसमें भी उनको विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल। समाज को भी इसमें, समाज से भी संगठन जो है उनको भी इसमें लोगों को उनको समझा करके काम में लगाने के लिए एक प्रवृत्ति ये बन गई है कि लोगों की कि साहब हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं मिलेगी तो हम कोई काम नहीं करेंगे। तो अभी देखने की स्थिति आ रही है कि लोगों के घरों में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लम्बर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, मिलते नहीं हैं क्योंकि कोई परिश्रम करना नहीं चाहता, बोले हम ये काम नहीं करना चाहते। बिल्कुल। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि समाज में कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है और लोगों की मेंटेलिटी, जो सोच है, उसमें बदलाव आएगा, तभी हम लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी से एक ये सवाल भी सामने उठ रहा है कि जैसे गरीबी की बात आती है तो हम शिक्षा की तरफ अगर लेके चलते हैं बात को, तो शिक्षा भी आप देख रहे होंगे कि भले ही बहुत सी योजनाएं सामने आई, मिड डे मील्स आई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन सिर्फ योजनाओं को दिखावे के मतलब योजनाओं का दिखावा, जो प्रेजेंटेशन लोगों के बीच करने के चक्कर में बच्चों की एजुकेशन पे जो क्वालिटी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाला जो लक्ष्य है, वो हासिल नहीं हो पा रहा है। क्वांटिटी तो बढ़ रही है बच्चों की कि हाँ इतने ढेर सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। उसकी वजह से भारत देश कहीं ना कहीं पीछे जाता दिख रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पीछे तो नहीं जा रहा है। प्रश्न इस बात का है कि सरकार, अभी मैं गाँव में जाता हूँ, घूमता हूँ, आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा जाने काम पड़ता है मेरा, तो हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए। बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं, और जब छूट के आते हैं बच्चे तो देखते हैं सब बच्चे बड़े से आ रहे हैं, पढ़ने के लगे हुए। सवाल इसका, सरकार पढ़ाना चाहती है, सरकार खर्चा करना चाहती है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अध्यापक कैसे हैं? अध्यापक का जब आप किसी को, अगर अच्छे आदमी को आप रखना चाहते हो तो वो आज इतना हो गया है कि सब इनका, इसका भी आरक्षण, उसका आरक्षण, उसका आरक्षण, उसका आरक्षण। ठीक है, आरक्षण में से भी अच्छे लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आरक्षण में नहीं, बहुत अच्छे लोग, इंटेलिजेंट लड़के निकल रहे हैं। मैं बहुत लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि जो उस सीमा में से आए हैं, पर बुद्धिमान इतने हैं कि अच्छे को वो ये कर दें। तो सवाल है उनकी टीचिंग कैसी हुई और वो कैसे टीचिंग कर रहे हैं। अब वो सोचते हैं ठीक है हमको नौकरी मिल गई है, तो ऐसे दृश्य भी आते हैं मोबाइल के ऊपर के टीचर सो रहे हैं, बच्चे अपने बैठे हुए हैं। तो जब तक समाज के अंदर जागरूकता नहीं आएगी, समाज जब तक नहीं बदलेगा, तब तक सरकार के भरोसे बदल दोगे, ऐसा संभव नहीं है। समाज को बदलना पड़ेगा, ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं लगी इसके अंदर, काम कर रही है, अच्छा काम हो रहा है, पर सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है वो तो ठीक है, समाज को भी लक्ष्य तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी राजनीतिक बात जरूर इसमें सामने आ जाएगी। हालांकि लक्ष्य है तो सरकार भी बीच में आएगी और राजनीतिक पार्टियां भी आएंगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा विपक्षी पार्टी जो है, विपक्षी दल, उनका ये कहना है कि इन लक्ष्यों पर कोई बात नहीं कर रहा है। यानी ये जो मुद्दे हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, इन पर राजनीतिक दल के जो नेता है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, वो लोगों के सामने इन लक्ष्यों की बात जो है वो लेकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो आधे से ज्यादा जो आबादी है भारत देश की, उनको पता भी नहीं है कि भारत देश से गरीबी मुक्त करना है 2030 तक। वो तो जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग, या जो हालांकि राजनेताओं को पता है कि ये लक्ष्य मिले, लेकिन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? जिनको योजनाओं का लाभ मिलना है, जिनको लाभ लेना, उनको पूरी जानकारी है कि हमको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। वो प्रयत्नशील भी है उस लाभ उठाने के लिए। जहाँ तक विपक्षी दल का प्रश्न है, उनको हर चीज़, मतलब कोई चीज़ आज तक 10 साल में किसी भी सरकार में, हम भी विपक्ष में रहे हैं जी। मैं विपक्ष में था राज्यसभा में, तब भी मैं विपक्ष में था, बाद में सत्ता पक्ष में भी मैं राज्यसभा में था जी। तो हम जब थे तो अच्छी सरकार की कोई अच्छी योजना होती थी, हम उसकी तारीफ करते थे, सहयोग करते थे, उसका समर्थन करते थे। आज का विपक्ष तो कोई भी चीज़, एक भी चीज़ होगी तो उसका विरोध करना उनका एक, हर चीज़ उनके हिसाब से गलत है। तो अगर उनकी ये धारणा है तो कैसे हम क्या करेंगे? हम अपना काम करे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कहीं विपक्षी दल का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है।
विपक्षी दल का तय कर लिया उन्होंने कि बस उनको अगर सत्ता उनकी है तो उनको ठीक है, बाकी उनको कोई मतलब नहीं बाकी किसी से। अब कल ही यहाँ पर अब सब आप जानते हैं अम्बेडकर जी के बारे में कांग्रेस की क्या धारणा थी, क्या जवाहरलाल नेहरू ने बाकी लोगों ने अम्बेडकर के साथ क्या क्या किया। आज अम्बेडकर की माला जप रहे हैं, चलो ठीक है, अम्बेडकर पर बोलते हैं। अब वो कल बोले, इतने बड़े आदमी हैं खड़गे साहब, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बोलते हैं गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी क्या? अरे गंगा की डुबकी और गरीबी से क्या मतलब है? बिल्कुल। और खाली अमीर भी जा रहे हैं, गरीब भी जा रहे हैं, मतलब वह जाके देखो सही, वहाँ ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना हिंदू, मतलब अगड़ी है ना पिछड़ी है, किसी जात का नहीं। वहाँ तो सारे हिंदू हैं, धर्म आध्यात्म में एक श्रद्धा लेकर जाकर डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको इससे जोड़ने से क्या मतलब था? बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं विपक्षी दल की ये बहुत बड़ी कमी है कि थोड़ा सा देखिए क्या होता है, विपक्षी दल सरकार का एक आईना रहता है। अगर वो सकारात्मक आलोचना करे तो सरकार को लगता है कि ये आलोचना हो रही है, तो अपन वो सरकार भी सतर्क रहती है। इनको तो कोई बात का, हर चीज का विरोध या तो चर्चा ही नहीं करना, हल्ला मचाना, कुछ भी चाहे जो। अब देश के अंदर विकास होगा, देश का गरीबी हटेगी तो उद्योग लाना पड़ेंगे, व्यवसाय शुरू करना पड़ेंगे, कुछ अपना अच्छे स्कूल आना चाहिए, अच्छे यूनिवर्सिटी होना चाहिए, अच्छे प्रोफेसर तैयार होना चाहिए। उन सब के लिए पैसा लगता है, सरकार सब काम नहीं कर सकती, प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं काम। अगर देश के अंदर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से एक दो उद्योगपति छलांग लगाकर आगे बढ़े हैं जी, तो लगातार आज 3 साल से 4 साल से देख रहे हैं, एक ही रट कहीं पे भी चले जाए, राहुल गांधी किसी भी कार्यक्रम में चले जाए, वहाँ पर हर जगह अडानी वो अंबानी और अडानी आ जाएंगे। वो एक रट लिए उन्होंने, मंत्र है उनके लिए, अडानी, मोदी, अंबानी, बस, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। शिक्षा को लेकर एक और सवाल मैं करना चाहूँगी। अभी आपने कहा जैसे कि अच्छे स्कूल्स होना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। जाहिर तौर पर अच्छे स्कूल्स और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ आज के दौर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद कर रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को कहाँ भेजें, क्योंकि जाहिर तौर पर वो प्राइवेट स्कूल्स की फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसे में उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में उस तरह का ना एजुकेशन मिल रहा है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट उठाकर देखिए आप, बच्चे जो निकल रहे हैं, अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। सवाल इस बात के कुछ बच्चे को ललक क्या है। अभी आप देखो, अभी निकले IAS बन रहे हैं बहुत सारे बच्चे, एकदम बहुत गरीब छोटे मजदूर के रिक्शे चलाने वाले के इनके बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि उनको उनके मन में भाव आ गया कि हमको आगे बढ़ना है, तो पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। बड़े घर का लड़का है, अच्छे परिवार में, उसको ठीक है पढ़ रहा है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। तो ये कहने से मतलब कि वहाँ अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ने से आदमी हो जाता है, अगर उसमें लगन होगी तो निकले। मैंने पढ़ी थी, उसमें ये बताया था कि मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, 5000 गवर्नमेंट स्कूल्स थे जिसमें क्लास 1 में 0 एडमिशन्स रिपोर्ट किए गए थे उन स्कूल्स द्वारा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या है कि छोटे छोटे स्थान पर ऐसे एक अध्यापक है, स्कूल खुल गया है। नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि अगर हम उसकी बात करें, सरकारी स्कूल से बच्चे बहुत आगे निकल के, जैसे पहले का हम देखें तो सरकारी स्कूल का डेटा सामने निकल के आएगा तो बच्चे आगे निकलते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभाव रहता था और आगे बढ़ने की ललक रहती थी। लेकिन सवाल बस ये है कि टीचर्स की जो क्वालिटी है, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। जो अध्यापक हैं वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं, सब मैंने बोला ना ये बात। हाँ, कि पढ़ाने वाला कैसा कितना पढ़ाता है। अब आप अपने यहाँ की जैसी सामाजिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में सबको समाहित करना है, नहीं करे तो आवाज़ उठती, सब हमारे समाज की उपेक्षा हो रही, उसकी हो रही। अच्छा, उसमें जो अच्छे लोग हैं वो इसमें आना नहीं चाहते, क्योंकि वो अगर बुद्धिमान है तो और आगे छलांग लगा के जाना चाहते हैं। तो अध्यापक की नौकरी ऐसे लोग करना चाहते हैं कि जिनको लगता है कि अब आगे कुछ याद नहीं पाएंगे। तो या तो बिल्कुल एकदम डल जो है वो इसकी नौकरी में आ रहा है, या किसी को कहीं नहीं मिला तो या नौकरी में आ रहा है, अध्यापक की नौकरी में, या जा रहा है तो ना ठीक है, गाँव में कोई देखने तो आता नहीं है, इसलिए ठीक है। बिल्कुल। तो देखिए वही है ना कि जैसे कुल मिलाकर
जो पार्टी के मुखिया कह सकती हूँ मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से तो पूरे प्रयास करते हैं, लेकिन जब चीजें नीचे आती जाती हैं तो फिर वहां पर सवाल इस बात का है हाँ कि अपने यहाँ की सारी व्यवस्था इस प्रकार की है कि पूरी रचना जो है कर्मचारी वो नौकरशाही पर आधारित है। बिल्कुल। अगर मैं सांसद हूँ और मैं जाकर कहीं जाकर के हस्तक्षेप करने बोले कि स्कूल में जाकर के, तो तुरंत अखबार में आएगा सभी आकर के नेतागिरी कर रहे हैं। तो आदमी इसलिए जाता नहीं है। किसी के बारे में बोल दिया तुमने कहा साहब मेरे जातिगत ऐसा बोल दिया है। समाज की भी रचना उसमें से धीरे धीरे सुधर रही है। अभी एकदम इतनी जल्दी अपन सोचे कि सारा समाज सुधर जाएगा, इतने सालों से जो था उसमें सुधारने के लिए जो प्रोत्साहन देना चाहिए उसमें कुछ लोग रोड़ा बनते हैं। एक समाज में जैसे जो आगे बढ़ गया, वंचित वर्ग में से कोई आगे बढ़ गया, वही नहीं चाहता कि दूसरे और लोग आगे बढ़े। बिल्कुल। इसमें भी सरकार ने जब कोशिश की तो बड़ा विरोध किया गया। कहा गया साहब तो आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। वे जिनको एक बार आरक्षण मिल गया, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, तो देख रहे हैं कि जिन लोगों को आरक्षण मिल गया उनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे सब कुछ पर उसी नाम पर आरक्षण लेकर के करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भी उसके आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे और वो आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं जानता हूँ ऐसे परिवार को, बच्चों को, कि जिन्होंने शुरू से आरक्षण नहीं लिया, आरक्षण ले सकते थे नहीं लिया, और आज बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पर है। बिल्कुल। तो एक मौका मिलना चाहिए, बुद्धि सबके पास है, पर वो उसमें बस हो गया कि हम तो इसी ढांचे में खांचे से बाहर नहीं निकलना चाहते। भाई हम बाहर निकल जाएं, दूसरे को आने दें। तो वो भावना की अभी कमी है एक। उसमें राजनेता लोग भी विघ्न डालते हैं कि ऐसा करेंगे तो वोट बैंक हमारा क्या होगा, गरीब रहे तो गरीब ही रहे। यानी मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ जी। आजकल क्या है, मोबाइल का ये हो गया तो उसके अंदर आजकल सब चीज़ आ जाती है कि गरीबी हटाओ के नाम पर इंदिरा जी ने शासन किया। और रायबरेली में वोट मांगने जाती थी, राजीव गांधी गए, इंदिरा गांधी जी गई। जिस झोपड़े में जाते थे, जिस बुढ़िया से मिलते थे, वो तो इंदिरा जी भी मिली, राजीव जी भी मिले, राहुल भी उस बुढ़िया से उसी झोपड़े में मिल रहा है। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसको आप जीत के आए इतने वर्षों से, उसका भी अगर आप विकास नहीं कर पाए, उस झोपड़ी को भी आप ठीक नहीं कर पाए, तो क्या स्थिति बनेगी। बिल्कुल। देखिए, ये जो आपने वोट को लेकर बात कही ना, तो एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि वोटिंग को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा जनता जो है वो असमंजस में फंसी हुई है। देखिए, पार्टी अपना प्रेजेंटेशन, पार्टियों का तो काम है प्रेजेंटेशन करेंगी ज़रूर, तो जनता की नाराज़गी है कि वादे तो काफ़ी किए जाते हैं। पहले वोटिंग से पहले, जब वोट देने से पहले की जब बारी रहती है तो नेता जा जाके वोट मांगते हैं, एक एक घर में जाके वोट मांगते हैं, और वोटिंग के बाद एक बार भी देखने नहीं आते हैं। तो शायद आपने जो बोला ना कि राहुल गांधी वही झोपड़ी में जा रहे हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चला आ रहा है, शायद ये वजह हो सकती है। एक लक्ष्य रहना चाहिए दिमाग में। मोदी जी हर घर देखने नहीं जाते, पूरे देश भर में नहीं जा सकते, पर उनको मालूम था कि उन्होंने जब वो काम करते थे, राजनीति में नहीं थे, उन्होंने देखा था कि महिलाओं की, ग्रामीण महिलाओं की क्या दुर्दशा होती है घर में शौचालय नहीं होने से। तो उन्होंने जब पहली बार लाल किले से बोले और जब शौचालय की बात कही तो बहुत मजाक उड़ाया है। प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात कर रहे हैं, तो उससे कितना बड़ा बदलाव आया समाज में, ये आज समझ में आ रहा है लोगों को। आवास की बात, आज आवास मिले लोगों को, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, रेलवे में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जब तक आप पास अच्छी सड़कें नहीं होगी, जब तक आप पास अच्छे परिवहन के या माल ढोने का साधन तीव्र गति से पहुंचाने के नहीं होंगे, तो आप देश का विकास नहीं कर सकते। तब उस तरफ सब तरफ से काम हो रहा है, और अगर कोई कहीं काम हो ही नहीं रहा है, किसी को लगता है कुछ नहीं हो रहा है, तब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ। हर जगह काम हो रहा है। पर जैसे उदाहरण के लिए बताऊँ, नगर निगम ने कहा कि भाई आप यहाँ पर एक ड्रेनेज लाइन डाल दो, ये हमारे पास में इधर आगे, इधर से निकलते हैं आगे टंकी के पास से, ये BSF का जो है वहाँ पर सड़क नगर निगम के जो भी ठेकेदार आया था, तो खोद दिया उसको। आज 15-20 दिन हो गए काम करके, उसके बाद मिट्टी ऐसे चल के चले गए। अब इसके लिए क्या महापौर दोषी है? बिल्कुल। यही जो आपने सिस्टम बताया ना, कर्मचारी को, हमको, उनको मेरा काम है, कर्तव्य है।
एक उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, कभी पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं, पहले मिलते थे, कोई सेना के 2-2, 3-3 पुरस्कार एक एक अभिनेत्री को, एक एक अभिनेता को मिल जाते थे, और सिनेमा के है कोई क्या, इधर उधर लोगों को मिल जाते थे। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने कैसे कैसे लोगों को देना शुरू किया, जिन्होंने समाज में वास्तव में परिवर्तन किया है। भले ही वो एकदम जंगल में बैठे हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, पर उन्होंने कुछ किया है जिससे समाज में बदलाव आए। आसाम का मुझे याद है एक बगीचे का, कि आसाम के बगीचे में, नाम याद भूल गया मैं उनका, जिसको पद्म पुरस्कार मिला था, मुस्लिम वो था, मजदूर था वो भी। तो दवाई के अभाव में उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। तो उसको बड़ा लगा कि ठीक है क्या करूँ, कोई साधन तो है नहीं वहाँ, उस समय कुछ थे नहीं, तो एम्बुलेंस वगैरह जा नहीं सकती थी पहाड़ों में, तो मोटरसाइकिल लाया खरीद के, पैसे जो बचे थे उससे। और जो मजदूर बीमार होता था उसको पीठ पर अपने बिठा कर मोटरसाइकिल पीछे और अपने बांध करके उसको अस्पताल ले जाता था वो। और वो अच्छा काम कर रहा था, किसी की निगाह में नहीं आ रहा था, पर उसको ढूंढा निकाला, उसको लाकर आप पद्म पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल, कई सारे आपने एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, और कुल मिलाकर ये बात समझ में आई, और आपके एक्सपीरियंसेस जो रहे उससे ये समझ में आया कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि देश का विकास हो, तब तक सिर्फ सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। यहाँ पर हर आदमी को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि देश मेरा है, इस देश के नागरिक मेरे भाई हैं, इनका मेरा संबंध है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि 2030 तक के लक्ष्य जो हैं वो तो निर्धारित किए गए हैं कि 2030 तक भारत देश की स्थिति में बदलाव आने चाहिए, लेकिन कभी भी 2030 की नहीं 2047 की विकसित भारत की बात की जा रही है, तो क्या 2030 तक हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि 2030 तक लक्ष्य हो पाएंगे? देखिए एक बात बताएं आपको, एक लक्ष्य तय किया कि भाई वहाँ पहुँचना हमको, तो वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा ना। तो हमने तय किया कि भाई यहाँ तक इस जैसे एक सड़क बनती है जी, तो उन्होंने कहा 200 किलोमीटर की सड़क बनना है, तो हम 15-2 महीने के अंदर यहाँ तक पहुँचेंगे, 4 महीने में वहाँ तक पहुँचेंगे, 1 साल भर में वहाँ तक पहुँचेंगे। तो एक लक्ष्य तय करना पड़ता है। पूर्ण विकसित भारत करना है 247 में करना है, मान लो 2047 में, तो उसके भी माइल के पत्थर तय करना पड़ेगा कि हम यहाँ तक पहुँचे, तो पहुँचे नहीं पहुँचे। 30 तक का लक्ष्य तय किया था, उसमें कितनी कमी रह गई वो देखना पड़ेगी ना। अगर आप 47 का ही ध्यान रखोगे तो आप बीच में कहीं चेक नहीं कर पाओगे, परीक्षा कैसे होगी? अपनी परीक्षा आपको लेने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? करेंगे, प्राप्त करेंगे, या कुछ कमी रहेगी तो उतने पास पहुंचेंगे लक्ष्य के, थोड़ा सा और मेहनत की अगली बार तो हम लक्ष्य पा लेंगे। बिल्कुल।